एक बार फिर सड़कों पर उतरा अन्नदाता। सरकारी नीति के खिलाफ किसानों का हंगामा। चक्का जाम कर सरकार को झकझोरने की कोशिश। नरेंद्र मोदी। क्या अन्नदाताओं के आगे झुकेगी सरकार? किसान अब झुकने के मूड में नहीं है, किसान अब रुकने के मूड में नहीं है। किसानों को अपने अंधकार होते भविष्य का डर सता रहा है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में किसान आज सड़क पर उतरे हैं और उनका धरना और उग्र होता जा रहा है। किसानों के सबसे ज्यादा प्रदर्शन का असर पंजाब और हरियाणा में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ एक तरह से हड़ताल जैसे हालात, किसानों ने अपने विरोध के चलते रेल के साथ साथ रोड यातायात भी रोक दिया है। पंजाब के फिल्लौर में किसानों ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने इस दौरान बिल को रद्द करने के नारे लगाए। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। प्रदर्शन के चलते कहीं हालात खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी पुलिस की तैनाती देखी गई। यहाँ आने वाले हर एक वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही थी। लाडोवाल चौक है, ये टोल प्लाजा और हमड़ा हमारा एरिया है। 3 जगह किसान यूनियन है जो करना प्रदर्शन करना है, उसके लिए हमने एडिशन फोर्स हमें मिली है, पूरे हमने इंतजाम किए हैं। किस तरह के इंतजाम है? तो जो जैसी भी सिचुएशन होगी उसको हैंडल करने के लिए पूरे इंतजाम हमारे। किसानों का गुस्सा मुख्यतः 3 बिलों को लेकर है। लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए ये बिल कौन से हैं वो भी समझिए। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस बिल से किसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। खुद प्रधानमंत्री ने कई बार ट्वीट कर बिल का समर्थन किया और किसानों की आजादी वाला बिल बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बिल को लेकर कहा कि इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे किसानों के अंदर गुस्सा है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है। किसानों के विरोध को पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का पूरा समर्थन मिला है। अमृतसर में धरने पर बैठे किसानों के प्रदर्शन में अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अकाली दल ने सही मायनों में किसानों का साथ दिया है। केंद्र के साथ साथ कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है। कभी किसी ने इतना बड़ा ओहदा नहीं छोड़ा किसानी के मुद्दे में, और इसका मकसद और संकेत बड़ा क्लियर था कि किसान जीते, किसान की भावना जीते और कोई नहीं है।
पंजाब विधानसभा ने ये पास करे हुए अगस्त, ये पंजाब गवर्नमेंट गैजेट, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ उन्होंने APMC एक्ट, ये सारी चीजें पास करी हुई हैं। ये राहुल गांधी का मैनिफेस्टो है 2019 का। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये APMC मार्केट हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये पंजाब का जो मैनिफेस्टो था, इसमें बोला जा रहा है कि हम ये APMC एक्ट खत्म कर देंगे। ये इधर बोला जा रहा है। जो हाई पावर्ड कमेटी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें मनप्रीत सिंह बादल ने जाके महाराष्ट्र में अगस्त 2019 में अपनी सहमति दे के आए कि ये पास करो ऑर्डिनेंस। कमलनाथ भी उसमें बीच में थे। इसलिए मैं इनको बोलूंगा कि आप सियासत मत करें। आपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना, अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को भी सुना, अब OP धनखड़ को भी सुनिए कि किसानों को लेकर वो किस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। खास करके इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी झूठ बोल रही है। पहले इन्हीं सुधारों का वो समर्थन करती रही है। सिब्बल साहब का भाषण हम सुन रहे हैं, माकन जी का सुन रहे हैं, हुड्डा की रिपोर्ट देख रहे हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र देख रहे हैं। वो सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ हैं जो ये इस बात के पक्ष में थे। अब ये बदल गए और बदल के जो है ना अपने विचार बदलू पार्टी हो गई। 100 साल पुरानी पार्टी है और इस तरह से केवल राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को भड़का रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर में खरीद होएगी। जब खरीद होएगी तो सबको अपने आप समझ में आ जाएगा खरीद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह है कि खरीद के बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। हरियाणा सरकार बहुत जोर से लगी हुई है। तो बीजेपी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर यही आरोप पड़ रही है और अकाली दल दोनों पार्टियों को ही निशाने पर ले रही है। सारे हम लोग सड़क पे उतरे और पंजाब के लोगों की हक की लड़ाई लड़े। किसानों के मुद्दे पर अपनी अपनी सियासत चमकाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी जो किसान हितैषी बनने की बातें करती है, आज उसी के खिलाफ किसान खड़े हैं। अकाली जो किसान के समर्थन की बात करती है, आज भी वो NDA की सहयोगी पार्टी है। और कांग्रेस जो अपने आप को सबसे बड़ा किसानों का मसीहा बताती है, उसने भी अपने पुराने मैनिफेस्टो में कुछ इसी तरह के बिल की बात की थी। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों के साथ कौन कौन खड़ा है। किसान पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं और जिस तरीके से सियासत का मुद्दा किसानों को बनाया जा रहा है, उस हिसाब से शायद आगे भी अकेले ही रहेंगे।